नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम जातक को वाहन से संबंधित सुख की प्राप्ति ग्रहों के किस योग के कारण होती है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस संबंध में कुछ अन्य सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं। 21वां सूत्र है, यदि लग्नेश, शुक्र, चंद्रमा और चतुर्थेश का आपस में संबंध हो तो जातक घोड़ा, पालकी इत्यादि की सवारी का सौभाग्य प्राप्त होता है। जातक को लग्नेश, शुक्र, चंद्रमा और चतुर्थेश, ये चारों अगर कुंडली में आपस में संबंधित हो, एक दूसरे से संबंध रखते हों, चारों का संबंध बन रहा हो, तो वैसे जातक को उत्तम वाहन का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और चतुर्थेश एक साथ होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हों तो ऐसे योग में जातक के पास बहुत से वाहन होते हैं। क्या कहा जा रहा है? बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और चतुर्थेश, चतुर्थ भाव का स्वामी, ये चारों एक साथ होकर के केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों तो वैसे जातक के पास बहुत से वाहन होते हैं। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थेश बृहस्पति के साथ हो तो जातक की सवारी विचित्र होती है। यदि चतुर्थेश दशमस्थ हो और उसके साथ शुभग्रह बैठा हो तो ऐसे जातक के पास उत्तम वाहन के साथ साथ छत्र, चवर इत्यादि भी रहते हैं। दो सूत्र इसमें बताए जा रहे हैं। यदि चतुर्थेश, चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ हो कुंडली में, चतुर्थेश और बृहस्पति एक साथ कुंडली में कहीं भी बैठे हों तो वैसे जातक की सवारी विचित्र होती है, अर्थात यूनिक सवारी रखता है वो, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है, एक्सेप्शन होता है, जो सामान्य से हटके होता है। इस तरह की सवारी वैसे जातक के पास होती है। और दूसरा सूत्र कहा जा रहा है कि यदि चतुर्थेश दशमस्थ हो, चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित हो और उसके साथ शुभग्रह भी दशम भाव में बैठा हुआ हो तो वैसे जातक के पास उत्तम वाहन का सुख होता है तथा साथ में छत्र, चवर इत्यादि भी रहते हैं जातक के पास। इसका मतलब क्या हुआ? जातक को राजा के तुल्य वैभव की प्राप्ति होती है। पुराने जमाने में छत्र, चवर लेकर के या छत्र, चवर के साथ राजा लोग रहते थे कि सवारी के साथ साथ छत्र, चवर भी चलते थे साथ में। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थेश षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में बैठा हो अथवा नीचस्थ हो अथवा शत्रुगृही हो तथा उस पर नौमेश की दृष्टि पड़ती हो तो जातक के वाहन में स्थिरता नहीं होती है। क्या है? चतुर्थ भाव का स्वामी यदि छठवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो या नीचस्थ हो, अपनी नीच राशि में बैठा हो, चतुर्थ भाव का स्वामी, या शत्रुगृही हो, चतुर्थ भाव का स्वामी अपने शत्रु के घर में बैठा हो और नौमेश की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, सभी कंडीशन में यदि चतुर्थेश षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में हो तब नौमेश की दृष्टि पड़ रही हो, या चतुर्थेश शत्रुगृही हो या नीचस्थ हो और नौमेश की दृष्टि उस पर पड़ती हो तो वैसे जातक के वाहन में स्थिरता नहीं होती है। अर्थात उसके पास यदि वाहन होता भी है तो वो या तो हमेशा खराब होते रहता है, हमेशा रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, या वाहन बदलते रहता है। वो एक प्रकार के स्थिर वाहन से उसका संबंध नहीं रहता। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थेश और नौमेश एकादशस्थ हो अथवा इन दोनों की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ रही हो तो जातक को अनेकानेक वाहनों का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों एक साथ होकर के एकादश भाव में बैठे हों या चतुर्थेश चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी ये दोनों एक साथ चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालते हों। दोनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति बन रही हो
तो जातक को अनेक वाहनों का सुख प्राप्त होता है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थेश शनि बृहस्पति और शुक्र के साथ होकर नवम स्थानगत हो और नवमेश चतुर्थस्थ हो अथवा किसी केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक को बहुयान योग होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बृहस्पति और शुक्र इन तीन ग्रहों के साथ होगा, अर्थात चतुर्थेश और शनि बृहस्पति और शुक्र ये चारों नवम भाव में बैठे हैं और नवमेश चतुर्थस्थ हो, नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो या नवमेश किसी केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो तो वैसे जातकों को बहुयान योग होता है, अर्थात बहुत सारे उत्तम वाहन ऐसे जातक के पास होते हैं। 27वां सूत्र है, यदि नवमेश एकादशस्थ हो और लग्नेश चतुर्थेश तथा शुक्र नवमस्थ हो तो जातक को बहुयान योग होता है। नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित हो और लग्नेश चतुर्थेश तथा शुक्र, लग्न भाव का स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी और शुक्र ये तीनों ग्रह नवम भाव में स्थित हो। नवमेश एकादश भाव में हो, लग्नेश चतुर्थेश और शुक्र ये तीन ग्रह नवम भाव में स्थित हो तो जातक को बहुयान का योग होता है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थेश मेष अथवा वृश्चिक राशिगत हो और बुध लग्नगत हो तथा नवम स्थान में शुभ ग्रह हो तो जातक को वाहन सुख होता है तथा वह धनी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। चतुर्थ स्थान का स्वामी मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में, अर्थात मंगल की राशि में हो। किस भाव में मेष राशि या वृश्चिक राशि स्थित हो ये बात नहीं सूत्र में बताया गया है। एक चतुर्थेश मेष राशि या वृश्चिक राशि में कुंडली में स्थित हो और बुध लग्न में हो, बुध लग्न स्थान में बैठा हो तथा नवम स्थान में शुभ ग्रह बैठा हो तो वैसे जातक को वाहन का सुख प्राप्त होता है तथा वैसा जातक बहुत धनी होता है और प्रतिष्ठित होता है समाज में। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश चतुर्थस्थ नवमस्थ अथवा एकादशस्थ हो तो जातक को बहुयान योग होता है तथा वह विख्यात पुरुष होता है। लग्न स्थान का स्वामी या तो चतुर्थ भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो या एकादश भाव में बैठा हो, तीन में से किसी में लग्नेश बैठा हो तो ऐसे जातक को बहुयान का योग होता है तथा ऐसा जातक विख्यात पुरुष होता है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थेश किसी केंद्र में बैठा हो और उस केंद्र का स्वामी एकादशस्थ हो तो भी जातक को बहुयान योग होता है तथा वह पुरुष विख्यात होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी किसी केंद्र में बैठा हो, चार में से किसी में बैठा हो और उस स्थान का स्वामी जिस भाव में चतुर्थेश बैठा हो उसका स्वामी एकादश भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को भी बहुयान का योग होता है तथा वह एक विख्यात पुरुष होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है या अधिकांश लोग उसको जानते हैं। इस प्रकार से वाहन योग से संबंधित सूत्रों का हमने जो प्रमुख सूत्र थे उनका अध्ययन किया। वैसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे सूत्र वाहन योग के बताए गए हैं, उसमें से प्रमुख सूत्रों का चयन करके हमने उसका यहाँ पे अध्ययन किया 3 वीडियोज में पिछले। वाहन का प्रकार किस प्रकार का होगा ये योग बनाने वाले ग्रहों के बलाबल पर निर्भर करेगा कि वो कितनी प्रबलता है उनकी कुंडली में। उच्च राशि स्थित है, स्वराशि स्थित है, मूल त्रिकोण राशि में है, मित्रगृही है, शत्रुगृही है, नीचस्थ है, वो सब का पूरा जब हम एनालिसिस करेंगे गंभीरता से गहराई से तब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये किसी भी योग में हम इस बात को जानते आ रहे हैं और किसी एक सूत्र को पकड़ करके और उस पर निर्णय दे देना ये उचित नहीं होगा। अगले वीडियो में हम भू संपत्ति से संबंधित योग जातक की कुंडली में किस प्रकार बनते हैं उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।